अनुभव करते करते अब बहुत गहरी हो गई है, उसके लिए जंगलों में जा रहे हैं और जंगलों में जा कर के रह रहे हैं, खुशी हो रही है, उनसे सुख उत्पन्न कर रहे हैं और सबको उपदेश भी दे रहे हैं। वानप्रस्थ होता है जी। ये राजा दुष्यंत भी कहता है जो जो बड़े हम महलों में रहे ना, उनका शौक पूरा, तो फिर में छोटे से वृक्ष में के नीचे रहते हैं, वृक्ष में रहते हैं और जंगलों में जाकर के बसते हैं। जो जो जितना बड़ा में रहा ना, वो वर्ष वृद्धावस्था में वो जंगलों में जाते हैं, क्योंकि वही है जो जैसा है उसका विपरीत होता है ना, एक दूसरा पहलू, क्योंकि अनुभव जितना कर लिया। जिस समय शकुंतला का दुष्यंत से विवाह हुआ, तब जैसे लड़कियां विदाई के समय अपनी माँ से पूछती है अब मुझे कब बुलाएगी, वैसे शकुंतला ऋषि कण्व से पूछती है आप मुझे कब बुलाएंगे। कण्व ऋषि उत्तर देते हैं संसार के नाना प्रकार के झंझटों से थके हुए ग्रह समाज के लिए वानप्रस्थी के आदर्श शांति का उद्भव स्थान हुआ करते थे। वानप्रस्थी के ये आश्रम मतलब अब भी मैं कर सकता हूँ और अब मैं कर सकता हूँ, अब मुझे कोई रोकनी टोक नहीं है। तो वानप्रस्थ में कुछ सहायता है और वहाँ पर जाकर के शांति का उद्भव स्थान हुआ करते थे। चलो अब तो वन चलते हैं। तो इसलिए समाज गंदा होता जा रहा है, जिन लोगों को घर छोड़ के वन में चला जाना चाहिए था। वे सभा सोसाइटी के मंत्री प्रधान बनने के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी या बंदियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को पछाड़ने में षड्यंत्र रात दिन। यह वैदिक आदर्शों की कोई स्टेट होती तो इन सबको घर से निकाल कर बाहर करती और सामाजिक जीवन को गंदा होने से बचा लेती। गृहस्थ का आदर्श गृहश्रम को छोड़ देने में है, इसमें पड़े रहने में नहीं। महाराज रघु अपने पुत्र अज को सिंहासन पर बैठाकर जंगल में जा बैठे थे। मुनि याज्वल अपनी संपत्ति का बंटवारा कर तपोवन में चले गए थे। मैं दुनिया से भाग कर नहीं गए थे, मैं दुनिया में से गुजर कर गए थे, उसके सुख दुख का अनुभव करके गए थे। इसमें से गुजरते हुए उन्होंने जीवन के महान आदर्श को सीख लिया था। उनका जीवन छोटे क्षेत्र से निकलकर बड़े क्षेत्र में विचारने में लगा था। उनकी आत्मा में से स्वार्थ का बीज नष्ट हो चुका था, उनमें पदार्थ का बीज जड़ पकड़ रहा था। परार्थ उनके लिए न मर कर दूसरों के लिए मरना सीख लिया था। ऐसी महात्माओं के सम्मुख जब मृत्यु आती थी तो उनके चरण चूमने के लिए, न कि उनके सिर पर प्रहार करने के लिए। ऐसा दृश्य फिर से देखने के लिए आज आंखें तरसी रही है। आज उन प्राचीन तपोवन से निकलते हुए संदेश की तरफ कान लगाकर सुनने की आवश्यकता है। जिसने तुम्हें सिखाया जीना है वह भी तुम्हें ना रोकेगी, तुम्हें जीना है और जियो। वह गृहस्थ आश्रम भी नहीं रोक रहा कि तुम खुलकर जियो, वह भी तो ये सिखाता है कि जियो। तो छोड़ देना चाहिए वानप्रस्थ में। और जब भी कोई तकलीफ आए कि हाँ झंझटों से मैं मुक्ति पाया हूँ, कि ये गृहस्थ आश्रम चाहता था कि मैं इन सब से निर्वित हूँ, जो मेरी गलती है उनको पहचानूँ और सुख की तरफ भाग जाऊँ। गृहस्थ आश्रम भी मेरे कल्याण के लिए चाह रहा था, और तो मेरा कल्याण ही नहीं हो रहा था, मैं इसमें रहूँ क्यों। अब मुझे कल्याण करना है, चाहना है, तो मैं वहीं पर जाऊँ ना, वन में चला जाऊँ। वन कितना अच्छा है, चलो वन में चलते हैं। तो वही तो बात की थी हमने, जो चाह रहा जीना सीना सिखाया, वरना तो हम अकेले रहते मरते। अब दूसरों के लिए गृहस्थ में थोड़ा बहुत भी करेंगे, एक सूत्र में बंधेंगे गृहस्थ में, तो कुछ सीख रहे होंगे कि क्या जीवन है, क्या सुख है हमारा। तो वह सुख, तो अब वह सुख भी तो नहीं रोकना चाहिए। वह सुख की जो कारण है वह सुख को नहीं रोकेगा ना, वो कहेगा तुम और सुख लो। कि मेरा मकसद ये नहीं कि तुम्हें खुले सुख कि मैं खुद ही तुम्हें बांध दूँ। सुख ही सुख को नहीं मानता, सुख तो आजाद देता है कि सुख तुम सुख करो। यही विवाह का वैदिक भारतीय आदर्श है, अमरता की तरफ ले जाता है। इसमें एक ये भी है जी कि यदि कुल की धारा कुल का मौजूद हो तो घर में बैठने की प्रथा नहीं है। दुष्यंत अपने कुल की परिपाटी का उल्लेख करता हुआ कहता है कि वही बात है कि पुत्र को दे दो और चले जाओ।